Good morning student, welcome to commerce classes. Today in this video we are discussing about sole proprietorship and its फीचर। आज हम इस वीडियो के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे और इसकी फीचर पढ़ेंगे। इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने क्या स्टडी किया है कि भी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है वो कितने टाइप के होते हैं, जैसे प्राइवेट था, पब्लिक था, जॉइंट सेक्टर था, उनके बीच में डिफरेंस समझ लिया था हमने। उसके बाद क्या था, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर क्या कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं जो आती हैं उसके बारे में स्टडी कर लिया था। आज उसका हम फर्स्ट पार्ट है जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके बारे में स्टडी करेंगे। द टर्म सोल implies ओनली एंड प्रोप्राइटर रेफर टू ओनर। सोल का मतलब होता है ओनली और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। वो फर्म जिसका जो ओनर होता है वो सिंगल पर्सन होता है वो क्या कहलाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, जो बिजनेस होता है मैनेज्ड होगा, कंट्रोल होगा और ओन्ड होगा, किसके द्वारा, सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा। अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट फीचर है सिंगल ओनरशिप। क्या है, सिंगल ओनरशिप। ओन्ड और कैपिटल सप्लाइड बाय सिंगल पर्सन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो ओन्ड की जाती है और जो उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है वो कौन करता है, एक सिंगल पर्सन करता है। सेकंड फीचर है सोल रिस्क बेरिंग। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है जो सिंगल पर्सन के द्वारा ओन, मैनेज और कंट्रोल की जाती है तो उसके अंदर जो रिस्क होगा फर्म के अंदर वो किसका होगा, सोल प्रोप्राइटर का ही होगा। रिस्क लॉस इनकम प्रॉफिट इज इक्वल टू सिंगल पर्सन। बिजनेस के अंदर रिस्क हो, लॉस हो, इनकम हो, प्रॉफिट हो, वो किसका होगा, सोल प्रोप्राइटर का होगा, यानी कि एक सिंगल पर्सन का होगा। थर्ड फीचर है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। इसका सोल प्रोप्राइटरशिप की जो थर्ड फीचर है वो क्या है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी डू बाय बिजनेस। जो वो एक्टिविटीज जो बिजनेस कर रहा है उसे क्या कहते हैं, ऑपरेशंस कहते हैं। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, कम से कम होता है। नो लीगल फॉर्मेलिटी टू स्टार्ट बिजनेस। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी डिजायर के ऊपर क्या कर सकता है, बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। बट कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसे स्टार्ट करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। लाइसेंस नेसेसरी इन सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस। कुछ निश्चित टाइप के बिजनेस होते हैं जिसके बारे में हम आगे स्टडी भी करेंगे, जिसके अंदर हमें क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के या फर्म खोलने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके अंदर जो फर्म होती है और ओनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, उनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। नो डिफरेंस बिटवीन ओनर और एंड एंटरप्राइजेज इन द आइज ऑफ लॉ। जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, जो पर्सन है या फर्म है, दोनों सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही होती है। वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल क्या होता है, सोल ओनर फुल कंट्रोल ओवर बिजनेस। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जो इंडिविजुअल पर्सन ओन, मैनेज और कंट्रोल होता है, उसका बिजनेस के ऊपर क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है। स्मॉल साइज। स्मॉल साइज का मतलब क्या होता है, मैनेज, कंट्रोल, ओन्ड बाय सिंगल पर्सन। सो सोल पर्सन अरेंज लिमिटेड फंड। जो बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक सिंगल पर्सन का होता है। जो मैनेज करना, कंट्रोल करना और फंड देना किसका काम होता है, सिंगल पर्सन का। और जो वो फंड अरेंज करेगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। सो स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इज स्मॉल। इसीलिए जो बिजनेस का ऑपरेशन होता है, जो बिजनेस होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। साइज उसका क्या होता है, लिमिटेड होता है। आज इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या था। जैसे कि नॉर्मली देख लो, अपने पड़ोस के अंदर देख लो, इन नाइबर कि भी कोई जो ये कन्फेक्शनरी की शॉप होती है या नॉर्मली जो ये राशन की दुकानें होती हैं, ये इंडिविजुअल कंट्रोल के अंदर आती हैं। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो बिजनेस कर रहा है वो सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है। आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया है आज, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इट्स फीचर। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।